हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एमबी बुक 2013 का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए चल रहा है। अभी कल भी आप लोगों की डिमांड थी कि सर पूरा सेट करा दीजिएगा। बच्चों ये पूरे सेट हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसको चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करा चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इसका कॉमन एरर सेक्शन सोल्व करा रहा हूँ एक नए अंदाज में और थोड़ा सा और ब्रीफली, जिससे कि आपको और मजबूती आ सके। क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉमन एरर मजबूती से कर ली तो समझिएगा कि ग्रामर का काफ़ी हद तक कोर्स आप लोगों ने फिनिश कर लिया है। बिना पढ़े, बिना ग्रामर पढ़े कंप्लीट ग्रामर आपका फिनिश हो जाता है इनडायरेक्टली। तो इसलिए ज़रूरी है ये कॉमन एरर की डोज आपके लिए। तो मैं 2013 के सेट से, जितने भी 2013 के सेट से आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर सेट में आने वाले सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर आपको सोल्व करा दूं एक नए अंदाज में, पूरे ब्रीफली और बिल्कुल रूल्स को अंत तक ले जा करके जितना हो सकता है उतना। यस गाइस, तो यहाँ आप लोग देखते रहिए इस सीरीज़ को लगातार। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप लोग 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे लिए निकाल लें। ये मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए निकाल लें, सोचिए आप लोग। यस गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे पोस्टपोन हो रहे हैं, आपको समय मिल रहा है तैयारी करने का, तो उस तैयारी का फ़ायदा उठाइए, व्यर्थ में जाने दीजिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं बच्चों। मैं यहाँ देखता हूँ कि बच्चों के अंदर लापरवाही ज़्यादा आती जा रही है। स्टडी वीडियो को आप लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन वीडियोज़ ही आप लोग देखना चाह रहे हैं। बच्चों मोटिवेशन काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा बच्चों, पढ़ने से काम चलेगा। सिलेक्शन पढ़ने के बाद होगा। तो यहाँ आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और रात को 9:30 बजे हम लोग एमबी बुक का सेट पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं, वो पीछे से लेकर के आ रहे हैं, वो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरह से मिल जाएगा। 2020 का हम लोग सेट करा रहे हैं पहले सोल्व। ओके गाइस, तो लगे रहिए साथ में हमारे। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा जब आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला है, मैं आपको बता दूँ बच्चों। इस गाइस, पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मुझसे पढ़े, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़े, किसी से भी पढ़े, लेकिन आप पढ़ाई अपनी जारी रखें। आपको मौका मिला अच्छा खासा, इसका फुल लाभ उठा लीजिएगा। आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 3, सीजीएल प्री में आया हुआ है। ये उन दिनों की बात है जब क्वेश्चन 50 हुआ करते थे। इसमें आज जितनी भी कॉमन एरर आई है हम लोग वो सोल्व कराने वाले हैं आपको। अपना कॉपी, पेन, पेंसिल साथ में लेके बैठें। जो भी रूल आपको लग रहा है नया है आपके लिए, उसे अपने साथ लेके बैठें और उसे लिख लें। ओके गाइस, यहाँ आप अगर हर बार रूल्स को लिखते हैं, देखिए मेरे से बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं नोट्स बनाऊँ क्या, रूल्स लिखूँ क्या। जितनी बार भी मैं रूल करा रहा हूँ आपको उतनी ही बार लिखना है शिद्दत के साथ में, एक बार भी आपको आलकस नहीं मारना है। इससे क्या होगा कि सभी रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखना कुछ ही दिनों बाद आपकी ग्रामर का लेवल क्या होगा। ऐसा करके देख लीजिए पूरा अप्रैल मेरे साथ में, आपको अपना आप इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ओके गाइस, शुरू करते हैं आज का सेट। क्या कह रहा है बच्चों, पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि इन इंडिया वर्किंग वुमन लेड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। गाइस, यहाँ मैं आपको बता दूँ एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग मुझसे रही। यहाँ बुक में वुमा था, मैंने WOMEN कर दिया, यानी कि अगर देखा जाए तो मैंने सेंटेंस ठीक कर दिया इनडायरेक्टली। वैसे मैं आपको बता दूं कि एरर इसके इसी पार्ट में थी, यहाँ पर ए था इस गाइस, और यहाँ पर इस ए की वजह से ही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको बता दूं बच्चों। देखिए वुमा आपका एक प्लूरल नाउन है, यस, और वुमा ये जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है। क्या आपका ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन उसके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। प्लूरल वर्ब होने की वजह से आपको इसे प्लूरल नाउन बनाना पड़ा। यस गाइस, आपको इसे WOMEN करना होगा। यस गाइस, यहाँ पर WOMEN करना होगा, तब जाके ठीक होगा सेंटेंस हमारा। फिलहाल यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में प्रॉब्लम है बुक के हिसाब से देखा जाए तो। ये आप इसे वुमा ही पढ़ें, WOMAN ही पढ़ें, ज़्यादा अच्छा होगा, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कई बच्चों के मन में सवाल ये आएगा, सर लीड को लीड्स क्यों नहीं करा आपने। वो इसलिए नहीं करा क्योंकि आगे वुमा के लिए उसने दे का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है, दे का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहा है वुमा को, तो आपको भी प्लूरल नाउन की तरह से ही इस्तेमाल करना होगा। ओके गाइस,
तो यहां सेंटेंस के बी पार्ट में है आपके एरर। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, शुरुआत हुई है एडवर्ब से सेंटेंस की, बढ़िया बात है। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। गाइज यहां सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब हमें पता चला कि जो रिंग लीडर था वो एक लेम था, मीन्स लंगड़ा था। इस गाइस यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं भाव सेंटेंस में नजर आ रहा है पास्ट का। जिस गाइस पास्ट की भावना नजर आ रही है कहीं ना कहीं सेंटेंस में। सेंटेंस में पास्ट की भावना होने की वजह से सेंटेंस में फाइंड नहीं, सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए था फाउंड। बच्चों फाइंड माने होता है फर्स्ट फॉर्म है इसकी यानी कि पाना, फाउंड इसकी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर फाइंड का सेकंड फॉर्म में आपका इस्तेमाल होना चाहिए था फाउंड। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाउंड द रिंग लीडर वॉज लेम। ओके गाइस, सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके फिलहाल एरर। यस गाइस, क्लियर है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कह रहा है कि दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। यहां सेंटेंस में फिर से जा रहा है पास्ट में सेंटेंस। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया बच्चों, पहले की तरह मैं आपको बताना भूल गया कि कौन सेंटेंस किस चैप्टर से आया है। चलिए अगर मैं बात करूं पहले सेंटेंस की, तो ये आपका प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब पर आधारित है। तो इस सेंटेंस को आप लोग वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस पे ले जा सकते हैं या सिंटेक्स नाम के चैप्टर में ले जा सकते हैं। इन दो चैप्टर से ये आपका रहेगा सेंटेंस। अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है आपको, वर्ब को लेकर के है, तो वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से ये सेंटेंस हुआ आपका। अगर मैं बात करूं अब अगले सेंटेंस की, तो इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से बच्चों। ये भी सेंटेंस है आपका वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से ही। जरा देखिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम हो, इन प्लस पास्ट टाइम हो, तो सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाया करते हैं। किस में बनाया करते हैं? सेकंड फॉर्म में बनाया करते हैं बच्चों। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका सेकंड फॉर्म में बनना चाहिए था अगर देखा जाए तो, जो कि उसने बनाया नहीं है, उसने सेंटेंस को परफेक्ट में बना दिया है। यहाँ यह आपका हैव रॉन्ग है, सेंटेंस होना चाहिए था दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक। सेंटेंस बस इतना ही काफ़ी था क्योंकि सेंटेंस के आखिरी में लास्ट आ गया है। परफेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा आपका क्योंकि सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम जब भी आता है तो सेंटेंस हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों इन के साथ में दो तरह से समय लगाया जाता है। इनके साथ में फ्यूचर टाइम यानी कि जो भी आने वाला समय है वो, और इनके साथ में पास्ट टाइम यानी कि जो बीत गया है वो। अगर फ्यूचर टाइम लग रहा है तो सेंटेंस को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट टाइम लग रहा है तो सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो गैस यहाँ सेंटेंस में मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ इन प्लस पास्ट टाइम का इस्तेमाल किया गया है। ओके गाइस, पास्ट टाइम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सेंटेंस को हमने सिंपल पास्ट में बनाया। सो गाइस ये सेंटेंस भी रहा आपका वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस को समर्पित। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, क्या कहना चाह रहा है। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। लीजिए ये सेंटेंस भी गया वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस की ही झोली में।
अब बच्चों मुझे मत कहना कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मुझे आपको ये बात बार बार बतानी पड़ेगी क्या। इस गाइस बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए मुझे आपको ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आप वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस पर आपको पकड़ बनानी है और कितनी पकड़ बनानी है। इस गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नज़र आ रहा है मुझे ये, और ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ लेकिन नहीं सुनते हैं बच्चे। पूरा कोर्स करने से अच्छा है कि आप ये 3-4 चैप्टर कर लें, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा बस। इसके अलावा आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटेड बच्चों। एग्जाम्स में आपका इससे बाहर नहीं आएगा। और एक चैप्टर और सिंटैक्स। ओके गाइस, अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको परसों बताई थी ये बात कि मेक, हैव और गेट। जब हम लोगों ने सेट नंबर 1 कराया था आपको इसी बुक से ही, तो सेट नंबर 1 का पहला ही सेंटेंस इसी को समर्पित था, जिसको हमने बताया था आपको कॉजेटिव वर्ब। क्या थी बच्चों? कॉजेटिव वर्ब। ओके गाइस, पहला सेंटेंस था, ये शायद दूसरा तीसरा सेंटेंस था। तो कॉजेटिव वर्ब पर आधारित है सेंटेंस हमारा। इनको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इनको? अंग्रेजी ग्रामर में कॉजेटिव वर्ब। अगर आपको ये चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ना हो तो आप किसी भी 10वीं 12वीं की बुक से जाकर के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कॉजेटिव वर्ब मतलब जब कोई काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं, जब कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए तो ऐसे में इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब का। कॉजेटिव वर्ब को 2 श्रेणियां बांटा गया है, एक तो मेक और हैव की श्रेणी। इनसे सेंटेंस बनता है आपका एक्टिव। इनके साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी विदाउट टू, विदाउट टू। ओके गाइस, ये आपके एक्टिव में रहेंगे। मेक और हैव एक्टिव में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट टू, जो कि उसने गलती है यहाँ पे, आपको टू के साथ में एरर दी है। यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए था अगर देखा जाए तो। द टीचर मेड द बॉयज डू द सम्स ऑल ओवर अगेन। टीचर ने बच्चों से सभी सवाल दोबारा करवाए। जब कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाएं, जब कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाएं तो इसी को बोलते हैं बच्चों कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कॉजेटिव वर्ब्स। ओके गाइस, तो यहाँ कॉजेटिव वर्ब में आपको एरर दे दी गई है बी पार्ट में। दूसरी कॉजेटिव वर्ब है हमारी गेट। गेट का इस्तेमाल करते हैं पैसिव में हमेशा। पैसिव मतलब इसके साथ हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी विदाउट टू। हालांकि थर्ड फॉर्म तो कभी टू के साथ आती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा बताना फर्ज है आपको कि हैव, मेक और गेट के साथ में कभी भी दूसरी वर्ब अगर आ रही हो तो टू आपका नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस गाइस इन सब के साथ में आने वाली वर्ब विदाउट टू आया करती है। सेंटेंस के चली गई है बी पार्ट में एरर। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसने किया अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ ये प्रॉब्लम चली गई आपकी आर्टिकल को समर्पित। क्यों बच्चों? यहाँ सेंटेंस में आपका दा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक नाम है। यस गाइस, क्या आपका ये एक नाम है ग्रेट ब्रिटेन, इससे पहले आपका दा नहीं आएगा। आपने शायद एक श्रीदेवी की मूवी देखी होगी जिस फिल्म का नाम था इंग्लिश विंग्लिश। देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश का कितना बड़ा प्रकोप है कि फिल्मों तक में इसके लिए आवाज़ उठाई गई है। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का नाम है, फिल्मों तक में इसके लिए आवाज़ उठाई गई है। कई बार इंग्लिश को ऐसा दिखाया जाता है जैसे बहुत बड़ा अफवाह हो, सॉरी। सो गाइस, उसमें श्रीदेवी एक सवाल पूछती है कि सर यूके से पहले दा लगाया जाता है, यूके से पहले दा लगाया जाता है, लेकिन इंडिया से पहले दा क्यों नहीं लगाया जाता है? हालांकि फिल्म में इसका जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, यूके आपका कोई देश नहीं है, ये एक संघ है। द यूके, द यूएसएसआर, यस द यूएसए, ये कोई देश नहीं है, ये एक संघ है। इंडिया एक देश है, ग्रेट ब्रिटेन एक देश है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले आप लोग दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके गाइस, अगर यहाँ पे द यूके होता, द यूनाइटेड किंगडम होता तो आप लोग यहाँ दा लगा सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द यूनाइटेड किंगडम, तब कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन होने की वजह से आप लोग दा नहीं लगा सकते हैं, ये टेंशन की विषय है। ओके गाइस, तो ये रॉन्ग हुआ यहाँ पे आपका। सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है आपके एरर। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा सेट आज का ये हमने जो कोशिश की कराने की।
अगर आपको वास्तव में समझ में आया है, खूब अच्छे से पसंद आया है, तो आप फटाफट से कर दीजिए अब एक लाइक वीडियो को, शेयर कर दिया करें बच्चों। आप लोग अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा सकते हैं, टेलीग्राम पर किसी को शेयर कर सकते हैं। आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से हम लोगों का जो हौसला बढ़ता है उसका अलग ही मज़ा आता है बच्चों। डेली सीरीज चालू रहेगी, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है। ओके गाइस, तो इसी तरह से प्यार बरसाते रहिएगा अपना। फिलहाल चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे रात में 9:30 बजे नए सेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।